पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, इसका पहला हिस्सा है। द गवर्नेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टीज मे बी नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। WB मुनरो कह रहे हैं इसको, मुनरो कह रहे हैं। स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों का शासन, स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियों का शासन लोकतंत्रीय शासन का दूसरा नाम है। लोकतंत्रीय शासन का दूसरा नाम है, मतलब जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ पर स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियाँ होंगी। अगर स्वतंत्र राजनीतिक पार्टियाँ नहीं हैं तो उसको लोकतांत्रिक शासन नहीं कह सकते हैं। There could not be an independent governance without political parties। कहीं भी राजनीतिक पार्टियों के बिना स्वतंत्र शासन नहीं हो सका है। जहाँ भी स्वतंत्र शासन है वहाँ पर राजनीतिक पार्टियाँ होती हैं। We assume that a political party is an organized body which have principles and policies for a country's political life and who want to provide benefits to whole country by implementing those principles and policies। राजनीतिक पार्टी से हमारा मतलब जनता की एक ऐसी संगठित संस्था से है। राजनीतिक पार्टी से हमारा मतलब जनता की एक ऐसी संगठित संस्था से है जो देश के राजनीतिक जीवन में कुछ सिद्धांत और नीतियों को अपना लक्ष्य बनाकर उन सिद्धांतों और नीतियों को लागू करके समूचे देश को लाभान्वित करना चाहती हैं, उसको राजनीतिक पार्टी कहते हैं। मतलब जो भी राजनीतिक पार्टी है वो जनता की एक संगठित संस्था होती है। कोई भी राजनीतिक पार्टी है जनता की एक राजनीतिक संस्था होती है जिसके पास कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नीतियां होती हैं और उन सिद्धांतों और नीतियों को वो लागू करके समूचे देश को लाभान्वित करना चाहती हैं, तो वो राजनीतिक पार्टी है। हमारे भारत देश में दो तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो सुप्रीमो वाली पार्टी है, ऐसी पार्टियां हैं जो मूल्यवासी बहुजन की हैं, जिसमें सुप्रीमो तानाशाह नेता हैं, इनके पास ना कोई सिद्धांत है ना ही कोई नीति है। और दूसरा जो तानाशाही से चल रही है, नाजीवादी, फांसीवादी, व्यक्तिवादी, पूंजीवादी, शैतानवादी पार्टी है, जिसके पास है तो सिद्धांत तो है, नीति तो है, लेकिन वो केवल कुछ लोगों के लिए, 2-3% लोगों के लिए ही है। बाकी देश की 90% जनता के लिए उनके पास कोई न नीति है न कोई उनके पास सिद्धांत है। ये हमारे भारत देश की बड़ी अजीब विडंबना है, अजीबोगरीब स्थिति है इस भारत देश के अंदर कि जो मूल्यवासी बहुजन है उसकी पार्टियों के पास जो है न सिद्धांत है न नीति है। और जो शैतानों वाली पार्टी हैं जो 2-3% को रिप्रेजेंट करती हैं, उनके पास सिद्धांत और पॉलिसी तो है, लेकिन वो अपने लिए केवल इस्तेमाल करती हैं, मूल्यवासी बहुजन के लिए इस्तेमाल नहीं करती हैं। और कोरोना के काल में तो बहुत ज़्यादा इसको देखा गया कि सबसे ज़्यादा नुकसान, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हमारे मूल्यवासी बहुजन को हुआ है। A body of men united for promoting by their joint endeavors the national interest upon some particular principle in which they are all agreed। बर्ग साहब कह रहे हैं इसको, बर्ग साहब कह रहे हैं लोगों की एक संस्था जो राष्ट्रीय हितों की उन्नति के लिए उन सिद्धांतों के आधार पर प्रयत्न करती है जिन्हें संस्था के सदस्य स्वीकार कर चुके होते हैं। लोगों की एक संस्था जो राष्ट्रीय हितों की उन्नति के लिए, पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? एक संस्था होती है जो राष्ट्रीय हितों की उन्नति के लिए काम करती है। उसके पास सिद्धांत होते हैं, उसके पास नीति होते हैं और उसके संस्था के सदस्य उसको स्वीकार कर चुके होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत ज़रूरी है सिद्धांत का होना और नीतियों का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोकतांत्रिक पार्टियां होती ज़्यादातर उन्हीं के अंदर सब होता है।
सुप्रीमो तानाशाह जो पार्टियां होती हैं उनके अंदर ना कोई सिद्धांत होता है, ना कोई नीति होती है। In real sense, such a political party which does not have any principle and policy program is not a political party, is not a political party. सही मायने में किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सही अर्थों में राजनीतिक पार्टी नहीं कहा जा सकता। किसी भी ऐसी राजनीतिक पार्टी को सही अर्थों में राजनीतिक पार्टी नहीं कहा जा सकता जिसके निश्चित राजनीतिक सिद्धांत और कार्यक्रम ना हो, जिसके निश्चित राजनीतिक सिद्धांत और कार्यक्रम ना हो। तो देखा जाता है कि जहाँ सुप्रीमो तानाशाह हैं उन पार्टियों के पास में कोई सिद्धांत और कार्यक्रम नहीं होते हैं। इन डिक्टेटरशिप दोज पॉलिटिकल पार्टीज आर नॉट टॉलरेबल which have different principles and policies programs। हाँ, तानाशाही में, जहाँ तानाशाही होती है, तानाशाही में विभिन्न नीतियों एवं कार्यक्रमों वाली राजनीतिक पार्टियों को बर्दाश्त नहीं किया जाता। जहाँ तानाशाही होती है उसमें अलग अगर पार्टियां हैं, उनकी अलग नीति या कार्यक्रम हैं तो उसको बर्दाश्त नहीं करते, टॉलरेट नहीं करते। ये तानाशाही में देखा गया है। जैसे नाजीवाद है, फांसीवाद है, तानाशाही है, शैतानवादी हैं, तो इन यहाँ पर जो है दूसरी पार्टियों को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनको तरह तरह से सताते हैं, उनके नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को सताते हैं, उनकी हत्या भी कर देते हैं। ये भारत देश में तो बहुत अच्छी तरह से आज हम 2020 में इसको देख रहे हैं। मॉडर्न डिक्टेटरशिप इज ए गवर्नेंस ऑफ वन पार्टी रूल। हाँ, मॉडर्न आधुनिक तानाशाहियाँ एक पार्टी शासन है। जो आधुनिक मॉडर्न एज में जो तानाशाही है, तो आधुनिक तानाशाहियाँ एक पार्टी शासन है, वहाँ एक पार्टी का शासन होता है जो दिखाई देता है आज के समय में। Actually, the dictatorship of one party rule is also a rule of few autocrats in a noble way। हाँ, सच तो यह है कि तानाशाही को एक पार्टी शासन कहना भी थोड़े से लोगों के निरंकुश शासन को शिष्ट नाम देना है। थोड़े से लोगों के निरंकुश शासन को शिष्ट नाम देना है। आज जैसे हम देखते हैं कि भारत सरकार का एक प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, संवैधानिक पद है, लेकिन नागपुर का पेशवा उसको घुमाता है। तो सच तो यह है कि तानाशाही को एक पार्टी शासन कहना भी थोड़े से लोगों के निरंकुश शासन को शिष्ट नाम देना है, शिष्ट नाम देना है।